बस्ती से मीलों दूर जहां वीराने का राज था और खामोशी चीखती थी, वहां एक कच्चा सा घर आबाद था। उस घर में एक बूढ़ा चरवाहा रहता था जिसका नाम बशीर था। वक्त की सख्तियों ने बशीर की कमर झुका दी थी और उसकी दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके थे। बशीर के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द और खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो अपने अंदर तूफान छुपाए बैठी हो। उस घर में कुल 3 रूहें बसती थीं, बशीर, उसकी वफादार बीवी सारा और उनका 5 साल का मासूम बेटा अयान। बशीर का रोज का मामूल था कि वो सुबह सवेरे जब सूरज की पहली किरण भी जमीन पर नहीं उतरती थी तब बेदार हो जाता, वुजू करता, फजर की नमाज अदा करता और फिर हाथ में अपनी पुरानी तस्बीह लेकर अपनी भेड़ बकरियों को हाँकता हुआ घर से निकल पड़ता। उसकी जिंदगी बस इन्हीं बेजबान जानवरों और उस वीराने के दरमियान सिमट कर रह गई थी। लेकिन इस रोजमर्रा के सफर में एक मुकाम ऐसा आता था जहां पहुंचकर बशीर के कदम लड़खड़ा जाते थे। गांव से काफी दूर चलते हुए उसका गुजर एक पुरानी खस्ता हाल हवेली के करीब से होता था। वो हवेली जो कभी शान और शौकत की निशानी रही होगी, आज एक खंडहर बन चुकी थी। उसकी दीवारें गिर चुकी थीं, दरवाजे गल चुके थे और वहां सिवाय धूल और यादों के कुछ बाकी नहीं था। उस हवेली के आसपास कुछ और भी कच्चे मकान थे जो अब गिरकर मिट्टी के ढेर बन चुके थे। पूरा इलाका वीरान था, जैसे वहां कभी कोई हंसता खेलता गांव नहीं बल्कि कब्रिस्तान आबाद हो। हर रोज जब बशीर अपनी बकरियों को लेकर वहां से गुजरता तो उसकी नजर उस उजड़ी हुई हवेली के टूटे हुए फाटक पर पड़ती। बस वो एक नजर और बशीर की बूढ़ी आंखों से बेइख्तियार आंसू छलक पड़ते। वो वहीं रुक जाता, आसमान की तरफ देखता और ठंडी आह भरकर अपने रब से एक ही फरियाद करता, या अल्लाह, या मेरे मालिक, किसी भी इंसान को, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, ऐसी आजमाइश में न डालना। किसी के हंसते हुए घर को इस तरह बर्बाद न करना मेरे मौला। उसकी आवाज में इतना दर्द होता कि सुनने वाले का कलेजा फट जाए। फिर वो अपनी गीली आंखें पोंछता और सर झुकाए आगे बढ़ जाता। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। मौसम बदले, साल बदले और बशीर का बेटा अयान अब इतना बड़ा हो गया कि वो चीजों को समझने लगा था। एक दिन बशीर ने सोचा कि आज अयान को भी अपने साथ ले चलता हूं। बाप और बेटा दोनों सुबह सवेरे बकरियों को लेकर निकले। चलते चलते जब वो उसी वीरान जगह पर पहुंचे तो अयान की नजर उस आलीशान मगर टूटी हुई हवेली पर पड़ी। बच्चे तो फितरत से ही तजस्सुस रखने वाले होते हैं। अयान ने बशीर का हाथ पकड़ा और मासूमियत से पूछा, बाबा, ये किसका घर है? ये इतना बड़ा है लेकिन यहां कोई रहता क्यों नहीं? ये सब टूट क्यों गया है बाबा? बशीर का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने बेटे की तरफ देखा, फिर उस हवेली की तरफ और नजरें चुराते हुए बोला, कुछ नहीं बेटा, बस पुराना खंडहर है, चलो आगे चलो। लेकिन अयान कहां मानने वाला था। अगले दिन फिर वही सवाल, उसके बाद फिर वही सवाल। हर बार जब वो वहां से गुजरते अयान पूछता, बाबा मुझे बताओ ना, इस घर में कौन रहता था? मुझे लगता है यहां बहुत सारे लोग रहते होंगे। बशीर हर बार बात को टाल देता। कभी कहता कि यह किसी बादशाह का किला था, कभी कहता कि यहां जिन्नात रहते हैं। लेकिन वो जानता था कि वो अपने बेटे से अपने ही माजी को छुपा रहा है। वो माजी जो नासूर बनकर उसके सीने में दफन था। फिर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ अरसे बाद बशीर अचानक बीमार पड़ गया। बुखार इतना तेज था कि उसका जिस्म तप रहा था। कई दिन गुजर गए मगर बशीर की हालत में सुधार नहीं आया। वो अपनी चारपाई पर लेटा छत को घूरता रहता। उसकी बीवी सारा उसकी तीमारदारी में लगी रहती। एक रात जब खामोशी बहुत गहरी थी और चिराग की लौ फड़फड़ा रही थी, बशीर ने अयान को अपने पास बुलाया। अयान दौड़कर आया और बाप के सीने से लग गया। बशीर ने कांपते हाथों से अपने बेटे के सर पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में आज एक अजीब सी चमक थी। शायद वो फैसला कर चुका था। बेटा अयान, बशीर की आवाज कमजोर थी, तुम्हें उस हवेली के बारे में जानना था ना? तुम हमेशा पूछते थे कि वो उजड़ा हुआ घर किसका है। अयान ने मासूमियत से सर हिलाया। हाँ बाबा, मुझे जानना है। बशीर की आंखों से आंसू बह निकले और तकिए में जज्ब होने लगे। उसने अपनी बीवी सारा की तरफ देखा। सारा की आंखों में भी नमी थी। शायद वो जानती थी कि आज बशीर के दिल का बांध टूटने वाला है। बशीर ने एक गहरी सांस ली और बोला, तो सुनो मेरे बच्चे, आज यही सही वक्त है। आज उस राज से पर्दा उठ जाना चाहिए जो मैंने बरसों से अपने सीने में दबा रखा है। वो हवेली
वो कोई मामूली खंडहर नहीं है बेटा, वो कभी मेरा घर था। अयान की आंखें हैरत से फैल गईं। आपका घर? बाबा, हम तो इतने गरीब हैं, वो तो किसी अमीर का घर लगता है। बशीर कड़वाहट से मुस्कुराया। हाँ बेटा, आज हम फकीर हैं, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं थे। तो सुनो, एक कहानी नहीं, एक हकीकत। बशीर ने अपनी आंखें बंद की और वो उस दौर में चला गया जहां सिर्फ खुशियां थीं। वो हवेली मेरे वालिद यानी तुम्हारे दादा नसीर अहमद की थी। मेरे वालिद नसीर, नाम ही काफी था उस पूरे इलाके में। वो सिर्फ एक जमींदार नहीं थे, वो उस गांव के सरपरस्त थे, वहां के मोतबर इंसान थे। अल्लाह ने उन्हें बेशुमार दौलत से नवाजा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बड़ा दिल दिया था। हम दो भाई थे, मेरे बड़े भाई यानी तुम्हारे ताया मकसूद और मैं तुम्हारा बाप बशीर। बशीर की आवाज में अब थोड़ी जान आ गई थी, जैसे पुरानी यादें उसे ताकत दे रही हूं। मेरे वालिद तुम्हारे दादा नसीर गांव वालों से अपने बच्चों की तरह मोहब्बत करते थे। गांव के किसी भी घर में अगर चूल्हा ना जले तो हमारे घर से खाना जाता था। किसी की बेटी की शादी हो या कोई बीमार हो, सबसे पहले मेरे वालिद वहां मौजूद होते। जब वो शाम को अपनी बैठक में बैठते तो पूरा गांव उनके पास जमा होता। इज्जत, एहतराम और प्यार का एक ऐसा रिश्ता था कि लगता था ये गांव कभी नहीं बिखरेगा। बशीर रुका, उसे खांसी का दौरा पड़ा। सारा ने जल्दी से उसे पानी पिलाया। पानी पीकर बशीर ने फिर बोलना शुरू किया। भाई मकसूद मुझसे 5 साल बड़े थे। वो बिल्कुल वालिद की परछाई थे। वही कद काठ, वही रौब और वही नरमी। वालिद हमेशा हम दोनों भाइयों को अपने पास बिठाते और हवेली की छत से पूरे गांव की तरफ इशारा करके कहते, मेरे बच्चों, ये खेत, ये खलिहान, ये जमीनें, ये सब अल्लाह की अमानत है। और याद रखना, ये गांव वाले हमारी रियाया नहीं, हमारा खानदान है। अगर कल को मैं न रहूं तो तुम कभी इन लोगों को खुद से कमतर मत समझना। इनकी हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम दोनों भाई सर झुकाकर उनकी हर बात मानते थे। बशीर की आंखों में आंसू अब तेजी से बह रहे थे। वक्त बड़ी खूबसूरती से गुजर रहा था बेटा। मैं और भाई मकसूद जवान हो गए। भाई मकसूद की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। हर तरफ खुशियां थीं, खेतों में सोना उगता था और घर में सुकून का बसेरा था। हमें लगता था कि ये खुशियां हमेशा रहेंगी। हमें गुमान था कि हमारे गांव वाले हमारे लिए जान भी दे सकते हैं, क्योंकि मेरे वालिद ने उनके लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी थी। बशीर का लहजा अचानक बदल गया। दर्द की जगह अब आवाज में एक भारीपन आ गया। लेकिन बेटा, कहते हैं ना कि जब दरख्त पर ज्यादा फल लग जाएं तो उसे पत्थर भी ज्यादा पड़ते हैं, और जब इंसान की किस्मत रूठने पर आती है तो अपने ही साए दुश्मन बन जाते हैं। हमारी हंसती खेलती दुनिया को किसी की नजर लग गई। नहीं, नजर नहीं लगी थी, बल्कि एक साजिश थी। एक ऐसी काली साजिश जिसने हमारे आशियाने को जलाकर राख कर दिया। बशीर ने एक लंबी सांस ली, जैसे वो उस काले वक्त को याद करने के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। बेटा, इंसान बाहर के दुश्मन से तो लड़ सकता है, लेकिन जब आस्तीन का सांप डसता है तो बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। हमारे गांव में एक शख्स था जिसका नाम जमील था। वो मेरे वालिद का मुंह बोला भाई था। वो हमारे घर का फर्द समझा जाता था। वालिद उस पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा करते थे। घर की तिजोरी की चाबी हो या जमीनों का हिसाब, सब जमील चाचा के हाथ में था। हम भी उन्हें चाचा कहते थे और उनकी इज्जत करते थे। लेकिन हमें क्या मालूम था कि उस हंसते हुए चेहरे के पीछे एक शैतान छुपा बैठा है। मेरे वालिद की शोहरत और भाई मकसूद की जवानी उस शख्स की आंखों में खटकती थी। वो चाहता था कि गांव का सरदार वो बने, सारी जमीनें उसके नाम हो जाएं। लेकिन जब तक नसीर जिंदा था और जब तक शेर जैसा बेटा मकसूद खड़ा था, जमील की दाल नहीं गलने वाली थी। इसलिए उसने एक ऐसा जाल बुना जिसमें उसने सिर्फ हमारे जिस्मों को नहीं बल्कि हमारे किरदार को भी छलनी कर दिया। कमरे में सन्नाटा था। अयान, जो अभी बच्चा था, वो भी सहम गया था। उसे महसूस हो रहा था कि अब कहानी एक खौफनाक मोड़ लेने वाली है। बशीर ने अयान का हाथ कस के पकड़ लिया। बेटा, अब जो मैं बताऊंगा उसे सुनकर शायद तुम्हें यकीन ना आए कि इंसान इतना भी गिर सकता है। ये उस दर्द की दास्तान है जब उन गांव वालों ने, जिन्हें मेरे बाप ने सब कुछ माना था, उन्होंने ही नसीर की दुनिया उजाड़ दी। बशीर की आवाज अब भारी हो चुकी थी, जैसे उसके गले में आंसुओं का गोला अटक गया हो। उसने अयान के नन्हे हाथों को अपनी हथेलियों में दबाया और फिर उस मनहूस वक्त का जिक्र छेड़ा। बेटा,
इंसान की फितरत अजीब होती है। जिस हाथ ने उन्हें खाना खिलाया उसी हाथ को काटने में उन्हें देर नहीं लगी। मेरे वालिद नसीर, जो गांव वालों के लिए एक दीवार की तरह खड़े रहते थे, उनके खिलाफ साजिशों का जाल बुना गया। वो जमील, जिसे हम चाचा कहते थे, उसने लोगों के दिलों में जहर भरना शुरू कर दिया। शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई। गांव में अचानक चोरियां होने लगी। कभी किसी गरीब की जमा पूंजी गायब हो जाती तो कभी किसी का मवेशी। जमील बहुत चालाकी से लोगों के कानों में यह बात डालता कि देखो, नसीर चौधरी की दौलत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और तुम लोग गरीब होते जा रहे हो। ये जो तुम पर एहसान जताता है, ये असल में तुम्हारा ही लूटा हुआ माल है। भोले भाले गांव वाले जो कल तक मेरे वालिद के कदमों की धूल माथे पर लगाते थे, अब शक की निगाह से देखने लगे। लेकिन कयामत तो उस दिन टूटी जब जमील ने अपनी आखिरी चाल चली। एक रात गांव की मस्जिद के चंदे के संदूक से और कुछ गरीब विधवाओं के घरों से चोरी हुई। सुबह जब शोर मचा तो जमील ने बड़ी मक्कारी से कहा, चलो पैरों के निशान देखते हैं कि चोर किस तरफ गया है। वो सब पहले से तय था बेटा। वो पैरों के निशान, वो सीधे हमारी हवेली की तरफ आ रहे थे। और जानते हो वो निशान किसके थे? वो मेरे भाई मकसूद के जूतों के निशान थे। जमील ने भाई की जूतियां चुराकर खुद वो निशान बनाए थे, मगर ये बात हमें बहुत बाद में पता चली। पूरा गांव जो गुस्से से पागल हो रहा था, हमारी हवेली के बाहर जमा हो गया। वो लोग जो कल तक चौधरी साहब कहते नहीं थकते थे, आज गालियां बक रहे थे। बाहर निकलो नसीर, भीड़ में से आवाजें आने लगी। बाहर निकलो और अपने चोर बेटे को हमारे हवाले करो। मेरे वालिद, जो अपनी बैठक में तस्बीह पढ़ रहे थे, घबरा कर बाहर आए। भाई मकसूद और मैं भी उनके पीछे थे। वालिद ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे भाइयों, ये क्या माजरा है? तुम लोग इतने गुस्से में क्यों हो? भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, नाटक बंद करो नसीर, बहुत हो गया तुम्हारा ढोंग। तुम और तुम्हारे बेटे चोर हैं। पहले हमसे दौलत लूटते हो, फिर हमें ही खैरात देकर एहसान जताते हो। आज तुम्हारी असलियत सामने आ गई है। देखो ये पैरों के निशान, ये तुम्हारे बेटे मकसूद के हैं। भाई मकसूद ने आगे बढ़कर कहा, ये झूठ है, मैं कसम खाता हूं, मैंने चोरी नहीं की, मैं तो रात भर घर में था। लेकिन नफरत की आग में अंधी हो चुकी भीड़ ने उनकी एक न सुनी। वो चिल्लाते रहे, तुम लुटेरे हो, हम तुम्हें यहां नहीं रहने देंगे। अगर तुमने ये गांव नहीं छोड़ा तो हम तुम्हारी इस हवेली को आग लगा देंगे। मेरे वालिद की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें चोरी के इल्जाम का दुख नहीं था, उन्हें दुख इस बात का था कि जिन लोगों को उन्होंने अपनी औलाद समझा, आज वो उन्हें लुटेरा कह रहे थे। वालिद ने लड़खड़ाती जबान से कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी खिदमत में लगा दी और आज तुम मुझे ये सिला दे रहे हो। मगर वहां कोई सुनने वाला नहीं था। जमील पीछे खड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उस दिन तो जैसे तैसे वो लोग चले गए, लेकिन धमकी देकर गए कि अगर सुबह तक फैसला नहीं हुआ तो अंजाम बुरा होगा। और फिर अगली सुबह वो हुआ जिसने हमारी दुनिया उजाड़ दी। बशीर का जिस्म कांपने लगा, उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी बह निकली। अगले ही दिन मेरा भाई मकसूद, मेरा शेर जैसा भाई, वो खेतों की तरफ गया था ताकि गांव वालों को समझा सके, उनसे बात कर सके। लेकिन वो दरिंदे जिन्हें जमील ने भड़काया था, वो घात लगाए बैठे थे। उन्होंने मेरे भाई को घेर लिया। वो खाली हाथ था और वो सब लाठियों और कुल्हाड़ियों से लैस थे। उन्होंने मेरे भाई को बहुत मारा बेटा, बहुत मारा। वो चीखता रहा कि वो बेगुनाह है, लेकिन किसी को रहम नहीं आया। जब तक खबर हवेली तक पहुंची, बहुत देर हो चुकी थी। जब हम वहां पहुंचे तो भाई मकसूद खून में लथपथ जमीन पर पड़े थे। उनकी सांसें उखड़ रही थीं। मेरे वालिद नसीर, जो कभी नहीं रोए थे, उस दिन अपने जवान बेटे की लाश पर दहाड़े मारकर रोए। भाई मकसूद ने वालिद की गोद में दम तोड़ दिया। उस एक मौत ने मेरे वालिद को जीते जी मार डाला। जिस बेटे की सेहराबंदी के वो ख्वाब देख रहे थे, उसका जनाजा उनके कंधों पर था। भाई मकसूद के जाने के बाद वालिद खामोश हो गए। वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनका जिस्म तो जिंदा था, लेकिन रूह मर चुकी थी। गांव वालों के ताने, बेटे की जुदाई और अपनों की बेवफाई, ये सब उनके दिल पर बोझ बन गया। वो बीमार पड़ गए। महज चंद दिनों के अंदर वो मजबूत इंसान, जो पूरे इलाके का सरदार था, बिस्तर से लग गया। एक रात उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। उनका हाथ मेरे हाथ में था और वो बहुत कमजोर लग रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, बशीर, इस गांव से चले जाओ। यहां अब इंसान नहीं, जानवर बसते हैं।
अपनी मां को लेकर चले जाओ, वरना ये लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। और उसी रात मेरे वालिद नसीर अहमद इस जालिम दुनिया को छोड़कर अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। अब उस भरी पूरी हवेली में सिर्फ 2 लोग बचे थे। एक मेरी बूढ़ी मां मरियम, जो अपने पति और जवान बेटे के गम में आधी हो चुकी थी, और एक मैं, जो अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या कयामत टूट पड़ी है। वालिद के इंतकाल के बाद गांव वालों का जुल्म कम नहीं हुआ। वो रोज आते, दरवाजे पर पत्थर मारते और कहते, निकल जाओ यहां से चोरों, ये हवेली हमारी दौलत से बनी है, इसे खाली करो। मैं डर गया था बेटा, मुझे अपनी जान का नहीं, अपनी मां की इज्जत का डर था। मैंने गांव के बड़ों के आगे हाथ जोड़े, मिन्नतें की। मैंने उनसे कहा, हमें बस कुछ दिन की मोहलत दे दो, हम चले जाएंगे, हमेशा के लिए चले जाएंगे। वो मान गए, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि हम कुछ भी साथ नहीं ले जाएंगे। वो सब कुछ, जमीनें, जायदाद, वो हवेली, सब कुछ उन्होंने हमसे छीन लिया। कुछ दिन बाद एक काली रात में मैंने अपनी बूढ़ी मां का हाथ थामा। हमने उस घर की तरफ आखिरी बार देखा जहां मेरा बचपन गुजरा था, जहां मेरे भाई की हंसी गूंजती थी, जहां मेरे वालिद का रौब था। वो सब पीछे छूट गया। हम खाली हाथ, आंखों में आंसू और दिल में कभी न भरने वाला जख्म लेकर उस गांव से निकल गए। हम बहुत दूर चले गए बेटा, बहुत दूर, वहां जहां मेरे ननिहाल के कुछ दूर के रिश्तेदार रहते थे। हमें लगा कि शायद वहां हमें पनाह मिल जाए, लेकिन बदनसीबी ने वहां भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। बशीर की आवाज अब और भी धीमी हो गई थी, जैसे वो उस दर्द को दोबारा जीने की कोशिश कर रहा हो। हवेली के खंडर खामोशी से उसकी दास्तान सुन रहे थे। बेटा अयान, हम जिस हाल में वहां से निकले थे वो बयान से बाहर है। पैरों में छाले और दिल में कभी न भरने वाले जख्म लिए हम कई दिनों के सफर के बाद अपने दूर के रिश्तेदारों के पास पहुंचे। वो जगह यहां से बहुत दूर थी। रिश्तेदारों ने हमें पनाह तो दे दी, लेकिन वो इज्जत, वो रुतबा अब खत्म हो चुका था। जो नसीर चौधरी कभी दूसरों को पालते थे, आज उनका बेटा और बीवी दूसरों के टुकड़ों पर पलने को मजबूर थे। लेकिन मेरी मां, वो बहुत मजबूत औरत थी। उन्होंने मुझे कभी टूटने नहीं दिया। वो हमेशा कहती, बशीर सब्र कर बेटा, अल्लाह देख रहा है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सवेरा जरूर होता है। वहां रहकर मैंने मजदूरी शुरू की। कभी खेतों में काम किया तो कभी बोझ उठाया। वक्त गुजरता गया, लेकिन मेरी मां का गम कम नहीं हुआ। वो अंदर ही अंदर घुल रही थी। बेटे की मौत और पति की जुदाई ने उन्हें खोखला कर दिया था। कुछ साल गुजरे और मेरी मां सख्त बीमार पड़ गई। हकीमों ने जवाब दे दिया था। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। एक शाम उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, बशीर, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। मैं अपने नसीर और मकसूद के पास जा रही हूं, लेकिन बेटा, मैं तुझे इस भरी दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। उस वक्त उन्होंने उन रिश्तेदारों से मिन्नत की कि उनकी बेटी सारा का निकाह मुझसे कर दें। वो मेरी मां की आखिरी ख्वाहिश थी। रिश्तेदारों ने मेरी मां की हालत देखी तो वो इनकार न कर सके। उसी सादगी से, बिना किसी ढोल धमाके के, तुम्हारा बाप और तुम्हारी मां सारा एक हो गए। निकाह के कुछ ही दिन बाद मेरी मां ने मेरी आंखों में देखा और आखिरी बार मुस्कुराई। उन्होंने कहा, बेटा, कभी किसी का बुरा मत चाहना, चाहे उसने तेरे साथ कितना भी बुरा किया हो। अल्लाह इंसाफ करने वाला है। और फिर वो भी मुझे छोड़कर चली गई। अब इस दुनिया में मैं और तुम्हारी मां सारा अकेले रह गए थे। लेकिन बेटा, उधर उस गांव में जहां से हमें धक्के मारकर निकाला गया था, वहां कुदरत अपना खेल खेल रही थी। कहते हैं ना कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, और जब वो बरसती है तो कोई बचने वाला नहीं होता। मेरे और मां के जाने के बाद उस गांव पर जैसे नहूसत छा गई। जिस जमील ने, मेरे वालिद के मुंह बोले भाई ने, ये सारी साजिश रची थी, वो अब खुद को गांव का सरदार समझने लगा था। उसने हमारी हवेली पर कब्जा कर लिया था, हमारी जमीनों का मालिक बन बैठा था। लेकिन हराम की दौलत कभी सुकून नहीं देती। हुआ यूं कि जिस आदमी को जमील ने इस्तेमाल किया था, वो शख्स जिसने मेरे भाई मकसूद की जूतियां चुराई थी और जिसने मकसूद को मारने के लिए भीड़ को उकसाया था, उसका नाम रहमत था। वो जमील का खास आदमी था। जमील ने उससे वादा किया था कि हवेली की दौलत में से आधा हिस्सा उसे देगा। लेकिन जब काम हो गया और हम वहां से चले गए तो जमील की नीयत बदल गई। उसने रहमत को हिस्सा देने से साफ इनकार कर दिया और उसे धमकी दी कि अगर जबान खोली तो उसे भी जान से मार देगा। रहमत, वो खौफ और गुस्से में था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था।
मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही अरसे बाद रहमत को एक लाइलाज बीमारी लग गई। उसका पूरा जिस्म सड़ने लगा। वो बिस्तर से लग गया। मौत उसके सर पर मंडरा रही थी और उसे अपनी आखिरत का डर सताने लगा। उसे हर रात मेरे भाई मकसूद की चीखें सुनाई देती थी। एक रात जब उसकी हालत बहुत खराब हो गई, उसने गांव के बड़ों और मौलवी साहब को अपने पास बुलाया। वो अपनी आखिरी सांसों पर था। उसने रोते हुए सबके सामने तौबा की। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैंने एक बेगुनाह का खून बहाया है। मकसूद चोर नहीं था, नसीर चौधरी चोर नहीं थे। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। गांव के बड़े जो उस वक्त वहां मौजूद थे, उनकी सांसें रुक गईं। रहमत ने सच उगलना शुरू किया। यह सब जमील की साजिश थी। उसी ने मुझे भेजा था मकसूद की जूतियां चुराने के लिए। उसी ने उन पैरों के निशान बनवाए थे। वो जो मस्जिद का चंदा और गांव वालों के जेवर चोरी हुए थे, वो मकसूद ने नहीं, मैंने और जमील ने चुराए थे। वो सारा माल आज भी जमील के घर के तहखाने में पुरानी संदूक के नीचे दबा हुआ है। नसीर और उसके बेटे बेकसूर थे। वो फरिश्ते थे और हमने उन्हें शैतान बना दिया। ये कहते कहते रहमत ने दम तोड़ दिया। गांव वालों के पैरों तले से जमीन निकल गई। ये वो लोग थे जिन्होंने मेरे बाप को जलील किया था, मेरे भाई को पत्थरों से मारा था। अब उनके सामने सच का सूरज निकल चुका था। गुस्से और पछतावे की आग में जलते हुए पूरा गांव मशालें और लाठियां लेकर जमील के घर की तरफ दौड़ा। जमील उस वक्त हमारी हवेली के सहन में बैठा हुक्का पी रहा था। उसे गुमान भी नहीं था कि उसका काला सच बाहर आ चुका है। जब गांव वालों ने उसे घेरा तो वो पहले तो अकड़ने लगा, लेकिन जब लोगों ने उसके घर के तहखाने को खोदा तो वहां से वो सारा चोरी का माल बरामद हुआ। मस्जिद के चंदे के पैसे, विधवाओं के जेवर, सब वहीं था। और सबसे बड़ी चीज, वो संदूक भी वहीं था जिसमें मेरे भाई की वो जूतियां रखी थी जो चोरी के इल्जाम के लिए इस्तेमाल हुई थी। उस पल गांव वालों की आंखों से पर्दा हट गया। उन्हें याद आया कि नसीर चौधरी ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया था। उन्हें याद आया कि मकसूद कैसे आखिरी दम तक अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहा। और उन्हें याद आया कि उन्होंने कैसे एक हंसते खेलते खानदान को बर्बाद कर दिया। शर्मिंदगी, इतनी गहरी शर्मिंदगी कि वो लोग एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। जमील को गांव वालों ने वहीं दबोच लिया। वो गिड़गिड़ाता रहा, माफी मांगता रहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव वालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन उससे पहले उसकी जो हालत की वो देखने लायक थी। उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। लेकिन बेटा, मुजरिम को सजा मिल भी जाए तो क्या जाने वाले वापस आ सकते हैं? क्या मेरा भाई मकसूद वापस आ सकता था? क्या मेरे वालिद नसीर दोबारा जिंदा हो सकते थे? सच तो सामने आ गया, लेकिन उस सच ने पूरे गांव को मातम में डाल दिया। अब वो लोग पागलों की तरह मुझे और मेरी मां को ढूंढने निकले। वो चाहते थे कि हम वापस आ जाएं। वो चाहते थे कि हमारे कदमों में गिरकर माफी मांगे। उन्होंने बहुत ढूंढा बेटा, आसपास के हर गांव, हर शहर में खबर भिजवाई, लेकिन हम तो बहुत दूर जा चुके थे, गुमनामी के अंधेरों में। बशीर खामोश हो गया। उसकी आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे, लेकिन अब उसमें एक अजीब सा सुकून भी था। उसने अयान की तरफ देखा, जो फटी फटी आंखों से अपने बाप को देख रहा था। बशीर की आंखों में अब आंसुओं का सैलाब था, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव आ गया था। उसने अयान की तरफ देखा और बोला, बेटा अयान, फिर वो दिन भी आया जब सच की तलाश में वो गांव वाले मेरे पास पहुंचे। हम जिस जगह रह रहे थे वो एक छोटा सा कच्चा मकान था। मैं बकरियां चराकर और मजदूरी करके पेट पाल रहा था। एक शाम जब मैं घर लौटा तो देखा कि हमारे टूटे हुए दरवाजे के बाहर एक भीड़ खड़ी है। वो वही चेहरे थे, वही लोग जिन्होंने हमें पत्थर मारे थे। सबसे आगे गांव के बुजुर्ग सर झुकाए खड़े थे और उनके पीछे पूरा गांव था। उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी, ऐसी शर्मिंदगी कि वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वो मेरे पैरों में गिर पड़े। बूढ़े जवान सब रो रहे थे। उनकी चीखें आसमान को चीर रही थीं। बशीर बेटा, हमें माफ कर दो, खुदा के लिए हमें माफ कर दो। एक बुजुर्ग ने मेरी टांगें पकड़ ली। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम बहक गए थे। वो जमील, वो शैतान था, उसने हमारी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। आज सच हमारे सामने आ गया है। नसीर भाई वो फरिश्ते थे और मकसूद वो बेगुनाह था। हमने अपने हाथों से अपना ही घर उजाड़ दिया। वो लोग मिन्नतें कर रहे थे। चलो बशीर, वापस चलो,
वो हवेली, वो जमीनें, वो रुतबा सब तुम्हारा है। आज से तुम हमारे सरदार हो। हम तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे। बस एक बार हमारे साथ चलो और उस वीरान हवेली को फिर से आबाद कर दो। मेरी बीवी सारा जो दरवाजे की ओट में खड़ी थी, वो भी ये मंजर देखकर रो रही थी। उसे लगा शायद अब हमारे दिन फिर जाएंगे, शायद अब हम वापस अपने घर जा सकेंगे। लेकिन बेटा, जो घाव रूह पर लगते हैं वो माफी मांगने से नहीं भरते। बशीर ने एक गहरी सर्द आह भरी। मैंने उन बुजुर्गों को उठाया, उनकी पगड़ियां जो वो मेरे पैरों में रख चुके थे उन्हें वापस उनके सर पर रखा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मेरा दिल पत्थर हो चुका था। मैंने उनसे कहा, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, तुम मुझे वापस बुलाने आए हो? किस हक से? क्या तुम मेरे वालिद नसीर को वापस ला सकते हो? क्या तुम मेरे भाई मकसूद की वो सांसें लौटा सकते हो जो तुमने उससे छीनी थी? तुम कहते हो हवेली सूनी है। अरे वो हवेली तो उसी दिन उजड़ गई थी जिस दिन उसके वारिस का खून उसकी चौखट पर बहा था। वो लोग खामोश हो गए, सन्नाटा छा गया। मैंने आगे कहा, तुम कहते हो वो घर मेरा है? नहीं, अब वो घर मेरा नहीं रहा, अब वो एक मकबरा है। वहां की दीवारों से मेरे भाई की चीखें आती हैं, वहां की मिट्टी से मेरे बाप के आंसुओं की बू आती है। अगर मैं वहां वापस गया भी तो मैं वहां जी नहीं पाऊंगा। हर कोना, हर दरो दीवार मुझे याद दिलाएगा कि कैसे तुम लोगों ने, जिन्हें मेरे बाप ने अपनी औलाद समझा था, उन पर भरोसा नहीं किया। ले जाओ ये पगड़ी, ले जाओ ये सरदारी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे मेरी ये गरीबी अजीज है, क्योंकि इसमें कम से कम खून की मिलावट नहीं है। मेरे पास सुकून की रोटी है। मुझे वो दौलत नहीं चाहिए जिस पर मेरे भाई का खून लगा हो। जो जाने वाले थे वो जा चुके हैं, अब हम भी उनके पास यादों में जिंदा हैं। अगर मैं वहां गया तो शायद मैं उन लोगों को भूल जाऊं जिनके गम में मैं जिंदा हूं, और मैं उन्हें भूलना नहीं चाहता। मेरी ये बातें सुनकर वहां मौजूद हर शख्स धाड़े मारकर रोने लगा। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने क्या खो दिया है। दौलत वापस मिल सकती है, इज्जत कमाई जा सकती है, लेकिन टूटा हुआ भरोसा कभी नहीं जुड़ता। वो लोग खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही वापस लौट गए। वो हवेली, वो आज भी वीरान है बेटा। वो आज भी अपने नसीर और मकसूद का इंतजार करती है, लेकिन वो जानते हैं कि अब वहां कोई नहीं आएगा। बशीर खामोश हो गया। कहानी खत्म हो चुकी थी। अयान, जो अब तक अपने बाप का हाथ थामे बैठा था, उसकी नन्ही आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। उसे समझ आ गया था कि वो खंडर सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि उसके खानदान की वो निशानी है जिसे जुल्म ने निगल लिया। पास ही बैठी सारा भी अपने दुपट्टे से आंसू पोंछ रही थी। उस छोटे से कमरे में खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी अब बोझल नहीं थी, ये एक पाकीज़ा खामोशी थी। बशीर ने अयान को गले से लगा लिया और आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने हमें जालिम नहीं मजलूम बनाया। बेशक तेरा इंसाफ सबसे बड़ा है। और बाहर दूर कहीं उसी वीरान हवेली के खंडहरों में हवा सरगोशियां कर रही थी, जैसे कह रही हो, उजड़ा चमन फिर कभी नहीं खिलता।